नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से 4 योगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दुरुद्रा योग के बारे में। अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा साधन नहीं है वीडियो बनाने के, लेकिन धीरे धीरे मैं साधन एकत्रित कर रहा हूँ। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करते हैं दुरुद्रा योग के बारे में। यदि हथेली में शुक्र पर्वत, सूर्य पर्वत एवं शनि पर्वत दबे हुए हो तथा सूर्य रेखा टूटी हुई हो तो दुरुद्रा योग बनता है। शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत, ये अगर तीनों पर्वत दबे हुए हो, ना ज़्यादा उठे नहीं हो, दबे हुए हो एक एवं सूर्य रेखा टूटी हुई हो, यह जो हमारी सूर्य रेखा है यह इस प्रकार से टूटी हुई हो तो दुरुद्रा नामक का योग बनता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसा योग बनता है उसे प्रारंभिक जीवन में अत्यंत कष्ट होता है, परंतु उसका भाग्योदय जीवन के 36वें वर्ष में होता है और उसके बाद आयु में वह आश्चर्यजनक रूप से प्रगति करता है। तो इस तरह से दुरुद्रा योग का फल है। ऐसे व्यक्ति 36 साल के बाद सफल होते हैं अपने जीवन में। आगे हम एक और योग की बात करेंगे जिसका नाम है केमद्रुम योग। तो हाथों में केमद्रुम योग कैसे बनता है, उसकी स्थिति कैसे होती है। यदि शुक्र पर्वत तथा सूर्य पर्वत हथेली में पूर्णतः विकसित हो तथा सूर्य रेखा टूटी हुई हो तो उस हथेली में केमद्रुम योग बनता है। इसमें शुक्र पर्वत और सूर्य पर्वत पूर्ण विकसित होने चाहिए। यह हमारा शुक्र पर्वत है, यह पूर्ण विकसित होने चाहिए और यह सूर्य पर्वत है, पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए तथा इसमें भी सूर्य रेखा टूटी हुई हो। अगर इस प्रकार की सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथों में है तो केमद्रुम नाम का योग होता है। केमद्रुम योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। केमद्रुम सभी अच्छे योगों का नाश कर देता है। इस कारण आर्थिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक गरीब होते हैं तथा जीवन में आजीविका के साधन बार बार बदलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर करते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। उसके बाद हम आगे के योग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सुनफा योग। तो सुनफा योग किस तरह से बनता है व्यक्ति के जीवन में। यदि हथेली में सूर्य, शनि तथा बुध तीनों पर्वत विकसित हो, सूर्य, शनि तथा बुध पर्वत, यह तीनों पर्वत हमारे हाथों में इस तरह से होते हैं। अगर यह जैसे यह पर्वत हैं, अगर यह पूर्ण रूप से विकसित हो तो तब ऐसी स्थिति बनती है। तो तीनों पर्वत देखने हैं, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत और शनि पर्वत। अगर तीनों पर्वत विकसित हो तथा रेखाएं स्पष्ट एवं बिना कटी हुई हो तो उस हाथ में सुनफा योग बनता है। जिस तरह से यह रेखाएं दी हुई है, एक भी रेखा कटी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुनफा योग बनता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में सुनफा योग होता है वह जीवन में परिश्रम के बल पर धन संचय कर समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करता है। उससे प्रत्येक कार्य में सावधानी और चतुराई होती है। दूरदर्शी होने के कारण इसके सभी निर्णय सही होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्णतः सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यह योग मुख्यतः सूर्य, शनि तथा बुध पर्वत की वजह से होता है। सूर्य, शनि और बुध तीनों पर्वत विकसित होने चाहिए। इसमें एक शर्त यह होती है कि बुध रेखा, शनि रेखा तथा सूर्य रेखा का हथेली के बीच में परस्पर संबंध होना आवश्यक है। बुध रेखा, सूर्य रेखा और शनि रेखा का आपस में भी संबंध होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो रेखा मिली हुई होनी चाहिए किसी न किसी जगह से। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुनफा योग बनता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से सफल होता है। आगे हम बात करेंगे अशुभ योग के बारे में, किस तरह से बनता है। यदि हथेली में सूर्य पर्वत का अभाव हो और सूर्य रेखा टूटी हुई हो तो उस व्यक्ति में अशुभ योग होता है। हथेली में सूर्य पर्वत का अभाव होना चाहिए, अर्थात यह हमारा सूर्य पर्वत है, इसका अभाव हो, अर्थात यह बिल्कुल भी विकसित ना हो
और बिल्कुल ही धंसा हो, और सूर्य रेखा भी बिल्कुल ना हो, जिस तरह से इस हाथ में दिख रही है, कोई भी जरा भी उठा ना हो और ना ही सूर्य रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अशुभ योग बनता है। जिसके जीवन में अशुभ योग बनता है वह कामी होता है, क्रोधी होता है तथा सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता है। वह दूसरों को धोखा देकर पैसा हड़पने में ज़्यादा विश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर बाधाओं का सामना करते रहते हैं तथा असफल होते हैं। तो आज रही 4 योगों की बात, आगे हम करेंगे अन्य 4 योगों के बारे में बात। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव।